friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, and today I am going to start our chapter 4 of Vistas, that is for 12th class, and we will learn the summary word to word and line to line. Okay, so let's start without wasting the time. विस्टास जो है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है और इसी का चैप्टर 4 हम करने जा रहे हैं। पार्ल एस बक जो है ये अमेरिकन राइटर हैं और ये जो स्टोरी में है मैं बता देती हूँ आपको। ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम की स्टोरी है। वर्ल्ड वार 2 जो है आई थिंक 1939 से 1945 तक चला था। तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और उन्हीं कंट्रीज़ में से जो अपोजिट पार्टी में थी अमेरिका और जापान। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ओवरऑल द एनिमी, ये अमेरिका और जापान के बीच की ही स्टोरी है, वहाँ के लोगों की स्टोरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार 2। ये जो है कहानी, ये स्टोरी हमारे वर्ल्ड वार 2 की टाइम की बात है। एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वोस्ट ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? देखिए ये जो अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है ये, और इसमें जो है एक अमेरिकन प्रिजनर है, प्रिजनर कैदी होता है, यानी अमेरिका का एक कैदी था जो युद्ध में बंदी बना लिया गया था। प्रिजनर ऑफ वॉर को यही बोलते हैं कि वॉर के टाइम जो जिसको हम बंदी बना लेते हैं। इज वोस्ट एशोर, वो समुद्र के किनारे, एशोर किनारा होता है समुद्र में, बहकर किनारे पर मिला। इन अ डाइंग स्टेट, यानी बिल्कुल मरने वाला था वो, बिल्कुल मौत के दरवाजे पर आ गया ऐसा लग रहा था। एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और वो कहाँ पाया गया? वो एक जापानीज डॉक्टर के पास पाया गया, यानी जापान के रहने वाले डॉक्टर के पास। तो उस डॉक्टर का क्या फ़र्ज है? देखिए उसको अगर वो देखे कि कंट्री के लिए अगर वो अपनी देशभक्ति शो करता है तो वहाँ पर उसको वो मतलब उसकी रक्षा करनी चाहिए एज अ पैट्रियट आर्मी के लिए, या फिर उसको बचाना चाहिए। कि एक डॉक्टर का फ़र्ज़ तो ये होता है सबसे पहले वो इंसान है, उसको नहीं देखना है कि किस कंट्री से है, किस कास्ट से है, तो उसको क्या करना चाहिए एज अ डॉक्टर, उसको क्या करना चाहिए, यही हमारा स्टोरी का मेन मुद्दा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सडाओ होकी, ये किसका नाम है? ये डॉक्टर सडाओ होकी एक जापानीज डॉक्टर का नाम है। Dr. Sadao Hoke's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. देखिए जो डॉक्टर सडाओ होके हैं, अब डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनका जो घर है वो समुद्र के किनारे पर है, बना हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने जो है अपने बचपन से ही खेलते कूदते हुए एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। मतलब यहीं पर वो बचपन में खेलते कूदते थे। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस, अब बता रहे हैं कि उनका घर किस तरीके से बना हुआ है। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, कि उनका जो नीचे की तरफ घर बना हुआ है, स्क्वेयर स्टोन का मतलब होता है स्क्वेयर शेप में, यानी चौकोर शेप बोल सकते हैं आप। उनका पत्थरों का घर, स्टोन हाउस बना रखा उन्होंने, पत्थरों का घर है। और कहाँ पर है वो? अपॉन रॉक्स के ऊपर बना रखा उन्होंने। वेल अबोव अ नैरो बीच, बिल्कुल नैरो बीच बोल सकते हैं आप, मतलब नैरो मतलब तंग, ज़्यादा चौड़ा नहीं था वो, चौड़े एरिया पर नहीं बना हुआ था, समुद्र के किनारे पर चट्टानों पर बना रखा था उन्होंने, जिसके किनारे पर क्या लगे हुए थे? दैट वॉज आउटलाइन विद बैंड पाइन। पाइन क्या होता है? चीड़ के पेड़, पाइन ट्री बोलते हैं जिनको। तो वहाँ पर जो है पाइन के पेड़ लगे हुए थे उसके किनारे पर, बेंट मतलब झुके हुए। एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, एक जब वो छोटे बच्चे थे सडाओ उन पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और वो अपने पेयर फीट होते हैं नंगे पैरों के सारे। आप लोग भी बचपन में कभी ना कभी पेड़ों पर जरूर चढ़े होंगे, मैं खुद चढ़ी हुई हूँ। तो जब वो छोटे थे तो वो पाइन ट्री के ऊपर अपने पैरों के सहारे चढ़ जाते थे और अपने आप को सपोर्ट करते थे। बेयर फीट मतलब नंगे पैर जब हम चढ़ते हैं तो सपोर्ट मिल जाता है, एक मजबूत पकड़ बन जाती है। अदरवाइज जब शूज़ पहन के किसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पैर फिसलता है।
तो बेयर फीट वो चढ़ते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, जैसा कि उन्होंने देखिए कोकोनट ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी एरिया में। आपने साउथ के एरिया में देखा भी होगा कोकोनट ट्री पाए जाते हैं। तो कहता है कि ऐसा उन्होंने साउथ के सीज के एरिया में देखा था लोगों को करते हुए, जो वो नारियल के लिए पेड़ों पर चढ़ते थे। His father had taken him often to the island of those seas. उसके जो फादर थे, किसके फादर, डॉक्टर सड़ाव के, वो नॉर्मली उनको बहुत बार लेकर जाते थे ऐसे समुद्र के आइलैंड पर। And he never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. और वो कभी भी ये कहने से नहीं हटते थे कि ये जो पीछे की तरफ के जो ये आइलैंड है वे फ्यूचर में जापान के लिए एक स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, स्टेपिंग स्टोन्स हैं एक तरह से फ्यूचर में, जापान के फ्यूचर के लिए। देखिए आइलैंड तो आई थिंक आप सबको पता है, आइलैंड बहुत बार चैप्टर्स में रिपीट भी हुआ है हमारा। आइलैंड क्या होता है, देखिए सी एरिया में जो लैंड मास होता है, समुद्र के एरिया में जो भी लैंड मास होता है ना उभरा हुआ, उसको आइलैंड बोलते हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम उनसे होकर कहाँ जाएंगे, मतलब उन स्टेपिंग स्टोन से होके हम कहाँ जाएंगे। सडाओ हमेशा ये जो है सीरियसली पूछता था। हु नोज, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर हमेशा यही आंसर देते थे, कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कौन बता सकता है ना, फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, और ये इस बात पर डिपेंड करता है हम इसे कैसा बनाते हैं। सडाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, सडाव ने हमेशा अपने बात में वही अपने माइंड में वही बात सेट करके रखी जो उसके फादर ने उसको बताई। मतलब बहुत ही जो है आज्ञाकारी बेटा था ये अपने फादर का। हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसके फादर कभी भी उसके साथ जोक मतलब मजाक नहीं करते थे और ना ही कभी खेलते थे विद हिम, बट हु स्पेंट इन फाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन। देखिए ना तो वो कभी उनके साथ खेलते थे, लेकिन उसके लिए वो बहुत सारी तकलीफ़ें ज़रूर उठाते थे, जैसा कि एक नॉर्मली फादर करता है। वो अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए बहुत तरह की तकलीफ़ें उठाता है। सेम एज यहाँ पर भी उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई हैं। सडाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स मेन कंसर्न, सडाव को पता था कि उसके फादर के लिए उसकी एजुकेशन सबसे मेन कंसर्न है। उनके फादर मतलब यही चाहते थे कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इसी कारण से उसने जब वो 22 साल का था तो उन्होंने अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए जो है सडाव को अमेरिका में भेजा था। ही हैड कम बैक एट 30, और जब वो 30 ईयर्स के हो गए, यानी 22 साल की उम्र में वो वहाँ गए थे, और जब वो 30 ईयर्स के हो जाते तो वो वापस आते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। लेकिन जब वो देखिए 30 ईयर्स के हो गए और सडाव वापस आए तो उसके फादर ने जो है मरने से पहले क्या देखा, अपने बेटे को ना केवल फेमस होते हुए देखा बल्कि एक फेमस सर्जन बनते हुए नहीं बल्कि एक अच्छे साइंटिस्ट बनते हुए भी देखा। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। ही हैड नॉट बैंड सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स होता है आर्मी, क्योंकि वो एक खोज को मतलब जो भी डिस्कवरी होती थी उसको पूरे परफेक्शन के साथ करते थे, पूरे मतलब संपूर्णता के साथ उसको पूर्ण करते थे। और जो वुंड्स होता है, वुंड्स मतलब घाव, पूरी तरीके से जो है घाव को ठीक कर देती थी उनकी कोई भी जो भी खोज होती थी। इसीलिए एक साइंटिस्ट के रूप में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे।
इसीलिए जो है उनको ट्रूप होता है आर्मी, उनको आर्मी के साथ जो है विदेश में अब्रोड में नहीं भेजा गया था। आल्सो ही न्यू, देखिए आर्मी में जो है कई तरह की पोस्ट होती हैं, एक सोल्जर की पोस्ट नहीं होती, डॉक्टर की भी पोस्ट होती है। तो ये जो डॉक्टर सड़ाव थे ये आर्मी में एज अ डॉक्टर वर्क करते थे। तो आल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन for which he was now being treated medically, and for this possibility Sada was being kept in Japan। देखिए उनके जो जनरल थे, जनरल सब काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है आर्मी के अंदर, तो इनको क्यों नहीं भेजा गया था वॉर के टाइम पे, मतलब वो जानते थे कि जो एक जनरल है इनके वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, ओल्ड जनरल थे, उनको किसी भी समय जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, जिसके लिए उनको दवाइयाँ दी जा रही थी, और इसी पॉसिबिलिटी के लिए सड़ाव को जो है जापान में रखा जा रहा था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब स्टोरी आती है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उस एरिया में समुंदर है, समुंदर के किनारे पे वो रहते हैं, तो वहाँ का कैसे क्या सीन है कि क्लाउड्स जो हैं वो राइज हो रहे हैं फ्रॉम द ओशियन, समुंदर से बादल उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, यानी इसको एक्सेप्ट की नहीं किया जा रहा था, अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा था उस गर्मी के लिए। वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले काफ़ी दिनों से जो है गर्मी ने बहुत ज़्यादा हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फोग, रात के समय मतलब काफ़ी गर्मी बढ़ी जा रही थी, और रात के समय क्या हो रहे थे, हैवी फोग, बहुत ज़्यादा भारी फोग हो गई थी। फोग धुंध होता है। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी हवाओं में भारी धुंध हो गई थी। समुद्र का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वेदर होता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है हमारे नॉर्मल जो लैंड वाला एरिया होता है उससे। हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप हिली एरिया पे हैं, प्लेन एरिया पे हैं, या सी कोस्ट पर रहते हैं। तो सी कोस्ट का जो एरिया है वो अलग होता है वेदर। सड़ाव वॉस्ट मिस्ट, सड़ाव ने देखा, मिस्ट भी धुंध होती है। हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, शोर मीन्स किनारा, एंड देन कम क्रीपिंग रेंगते हुए अप द बीच बिलो द हाउस। मतलब सड़ाव ने उस मिस्ट को देखा जो समुद्र के तट से जो छोटे से आइलैंड की तरफ उसको ढकते हुए उसने देखा। मतलब किस चीज़ से ढक रहे हैं उसको, अपनी फोग से ढकते हुए देखा आइलैंड को। और फिर उनका जो घर है, घर के नीचे की तरफ उसको क्रीप करते हुए, रेंगते हुए आते हुए देखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे आ रही थी, कि रेंगते हुए आ रही है। रेदिंग अराउंड द पाइन्स, मतलब जो आसपास उनके पाइन के ट्री हैं, और रीडिंग होता है कवर करना, यानी कवर करते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ों के ऊपर भी जब फोग होती, धुंध होती है ना, वो हर जगह हर एरिया में फैल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसको भी कवर कर लिया अपनी चादर से। तो ऐसा ही पाइन के पेड़ों से भी वो मिस्ट जो है फैली हुई, ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर भी फैल गई है। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में फोग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कुछ ही मिनटों में घर जो धुंध है वो घर के चारों ओर फैल जाती है। देन ही वुड गो इनटू द रूम, और फिर वो अपने रूम में जाता है। वेयर हाना, देखिए हाना कौन है, हाना उनकी वाइफ का नाम है। हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे, विद द 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चों के साथ। यानी यहाँ पर आपको कैरेक्टर समझ आ गए। डॉक्टर सड़ाव होगी जो कि एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जापानीज सर्जन हैं, और उनकी वाइफ का नाम है हाना, और उनके 2 बच्चे हैं। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इस मोमेंट पर द डोर ओपन, उनका दरवाज़ा खुला है, एंड सी लुकड आउट, और वो बाहर की तरफ, सी लुकड आउट मतलब यहाँ हाना के लिए आया कि उस समय पे हाना जो है बाहर की तरफ देखती है। अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी, हाउरी क्या होता है, जापानीज ड्रेस को बोलते हैं। मतलब जापान की ड्रेस अगर आपने देखा हो तो कुछ डिफरेंट टाइप के उनके कपड़े होते हैं। इस मतलब जब वो अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो हाना है वो दरवाजे पर उनका वेट कर रही थी, और एक डार्क ब्लू वूलन हाउरी उन्होंने पहना हुआ था ओवर हर किमोनो। किमोनो भी उनका एक जापानी गाउन जैसा ही ड्रेस होता है, मतलब नीले रंग की गाउन के ऊपर पहने हुए थे वो,
गहरे रंग की नीले के गाउन के ऊपर। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली होता प्यार से, वो प्यार से उसके पास आती है। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, वो अपने आर्म्स मतलब बाजुएं उसके बाजुओं में डालती है। एज ही स्टूड स्माइल्ड, और वो उसकी तरफ स्माइल करता है। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, बताते हैं कि वो दोनों कैसे मिले थे। वो अमेरिका में ही हाना से मिला था, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर until he was sure she was Japanese, लेकिन वो जब तक उसके मतलब उससे जो है उसका प्यार वाला रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब वो उससे प्यार नहीं करता है जब तक कि उसको पता नहीं चल जाता कि ये भी अमेरिकन है या जापानीज़ है। मतलब ये उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि वो लड़की जो है जापानीज़ होनी चाहिए। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बिन प्योर इन हर रेस, मतलब ये उसके फादर की इच्छा थी। उसके फादर कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो उनकी प्योर कास्ट से, प्योर जाति से ना हो। जाति मतलब कि जापानीज होनी चाहिए। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Yana, वो हैरान हुआ करता था कि यदि वो हाना से नहीं मिला होता तो वो किसके साथ मैरिज करता। एंड बाय व्हाट लक he had found her in the most casual way, और वो जो है कहता है कि लक, किस्मत की बात है ये, है ना, भाग्य की बात है कि वो अचानक से उससे मिली थी। कहाँ मिली थी? बाय चांस, लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले थे ये। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, अमेरिकन जो प्रोफेसर थे और उसकी जो वाइफ थी वो दोनों ही काइंड पीपल थे, बड़े दयालु थे। and access to do something for their few foreign students, वो जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे अपने फॉरेन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए भी। एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी दो बोर्ड, जो बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे। सडाव हैड ओफन टोल्ड हाना, सडाव ने बहुत बार हाना को बताया था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, मतलब सडाव जो है हाना को बहुत बार बताते थे कि वो कैसे उस रात प्रोफेसर के घर मतलब जाने वाले नहीं थे फिर भी गए थे। द रूम्स वर सो स्मॉल, वो कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, उनका खाना भी बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल होता है टोकेटिव, कि प्रोफेसर की वाइफ भी बहुत ज़्यादा टोकेटिव थी, बहुत बातूनी थी। बट ही हैड गोन, लेकिन वो गए थे। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहीं पर उनको हाना मिली थी। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट थी उनकी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और वहीं पर जो है ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एज अ स्टूडेंट इनकी मुलाकात हुई थी, और वहीं पर जो है इन्होंने ऐसा मतलब महसूस किया था कि वो हाना से ही प्यार करेंगे अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। उनके बीच मेन कंडीशन यही थी कि वो जो है एक अपनी ही रेस से, अपनी ही कंट्री यानी जापानीज लड़की से ही शादी करेंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब स्टोरी में आ जाता है वो फिर से, मतलब अभी तक तो वो हाना का इंट्रोडक्शन बता रहा है कि वो कहाँ कैसे मिला है, तो अब बताता है कि उसने जो है अपने हाथ हाना के हाथ अपने हाथों में महसूस किए। अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम, और इसी से उसको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, वैसे तो उनकी मैरिज हुए काफ़ी साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे। फोर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली, हेडलेसली होता है केयरलेसली इन अमेरिका, मतलब उन्होंने जो है ऐसी केयरलेसली में शादी नहीं की थी, बड़ा सोच समझ के उन्होंने मैरिज की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, सबसे पहले तो उन्होंने अपना स्कूल का काम फिनिश किया था। एंड हैड कम होम टू जापान, स्कूल का काम इट मीन्स कि वो स्टडी के लिए गए हुए थे वहाँ पर, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद वो है जापान आते हैं। व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और जब उसके फादर उनसे मिले
मतलब आपस में इनके फादर आपस में मिलते हैं, तो उसके फादर ने जब हाना को देख लिया तब उन्होंने जो है अपने बहुत ही पुराना जो ट्रेडिशनल वे था जापान का, उसके तरीके से पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने शादी की थी। ऑल्दो सड़ाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, जो हाना और सड़ाओ है वो सब कुछ पहले ही बता चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो पूरी तरीके से खुश थे। सी लैड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, वो अपने गाल जो है उसके बाजुओं के पास लेकर आती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक तो वो बता रहे हैं कि कैसे खड़े हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और पिछला उन्होंने बताया कि उन दोनों की मैरिज कैसे होती है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। इट वॉज दिस मोमेंट, ये वो क्षण था, दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक, कि दोनों खड़े हैं, उन्होंने कुछ दिखाई दिया, उन्हें कुछ ब्लैक ब्लैक सा कम आउट ऑफ द मिस्ट। देखिए चारों ओर जो है, हमने अभी पढ़ा था ना कि मिस्ट ही मिस्ट, यानी फोग ही फोग, धुंध ही धुंध हो गई थी पाइन ट्री पर भी, और आसपास दूर दूर से यही दिखाई दे रही थी, और उनके घर पर भी। तो कहते हैं कि वो जो मिस्ट थी उसी में से कुछ ब्लैक उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। एंड इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप होता है फेंकना, आउट ऑफ द ओशियन, कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको समुद्र से बाहर फेंक दिया है। फ्लंग, फेंका गया। इट सेम्ड, ऐसा वो दिखाई दिया। टू हिज फेट बाय अ ब्रेकर, ब्रेकर होता लहर, यानी लहरों के साथ ऐसा लगा कि किसी ने उसको बाहर फेंक दिया है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, स्टैगर्ड होता है लड़खड़ा के चलना, यानी कुछ बहुत ही बुरी तरीके से, या तो आप घायल हैं, या आपको चोट लगी है, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो स्टैगर करते हैं, लड़खड़ा के चला वो कुछ कदम। एंड हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी जो बॉडी है वो धुंध में दिखाई दी थी, मतलब ऐसे कुछ धुंध में से आती हुई दिखाई दी थी। एंड हिज आर्म्स अबो हिज हेड, उसके जो आर्म्स थे वो भी दिखाई दी, बाजुएं उसके हेड के ऊपर। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर से जो है धुंध ने उसको फिर से जो है अपने को कवर कर लेती है, धुंध उसकी बॉडी को। हु इज दैट, वो कौन है? हाना क्राइड, हाना चिल्लाती है। सी ड्रॉप्ड सड़ाउस आर्म, वो सड़ाव की बाजुओं को छोड़ देती है। एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरंडा, अब वो वरंडे में खड़े थे, तो वरंडे की जो रेलिंग होती है ना, ग्रिल लगी होती है, उसके साथ वो खड़े थे दोनों। नाउ दे सा हिम अगेन, वो उसको दोबारा देखते हैं। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, जो वो आदमी था वो अपने हाथों के बल और अपने नीज के बल ऐसे क्रॉल करता हुआ चल के आ रहा था। क्रॉल होता है रेंगता हुआ। अब फिशरमैन परहैप्स, सड़ाव ने कहा कि शायद कोई मछुआरा होगा। वॉस्ट फ्रॉम हिज बोट, शायद अपनी नाव से बहकर आ गया होगा। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो फटाफट से अपनी स्टेप्स, यानी उनका घर थोड़ा सा ऊंचाई से पे बना हुआ था, तो फटाफट से अपनी सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। एंड बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे हाना भी आती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, देखिए उसने जो है कमीनो ये जो पीछे आया था ना ड्रेस, इनकी क्या नाम था, यस किमोनो एक जापानी ड्रेस होती है, या होरी भी बोल सकते हैं, मतलब काफ़ी लूज गारमेंट होते हैं, जो कि किमोनो मतलब जापानीज पीपल डालते हैं। तो उनकी जो स्लीव्स होती है ना, वो लटकती रहती है नीचे तक। तो कहते हैं कि जब वो भागती हुई आ रही है, तो उसके वहाँ पे जब समुद्र के पास जब वो पहुँचती है, तो हाना की जो चौड़ी चौड़ी स्लीव्स थी वो भी फ्लाई कर रही है, उड़ रही है वहाँ हवा में। अ माइल और 2 अवे एंड अदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, देखिए कुछ मील दूरी पर, 1 या 2 मील दूरी पर वहाँ दोनों तरफ जो है मछुआरों के गांव थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल यही एक बेयर तो वैसे नंगा होता है, इकलौता है ना, और लोनली सुनसान और अकेला, कोस्ट यानी किनारा, समुद्र का किनारा। यहाँ पर केवल एक ही सुनसान समुद्री किनारा था। डेंजरस विद रॉक्स, चट्टानों से भरा हुआ, खतरनाक चट्टानों वाला। द सर्फ बियॉन्ड, अब सर्फ ये पाउडर नहीं है, यहाँ पर सर्फ का मतलब होता है कि बबल्स बन जाते हैं लहरों में। द सर्फ बियॉन्ड द बीच
लहरों के बीच में जो चट्टाने हैं वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, वो स्पाइक्ड होता है कांटे वाली, मतलब नुकीली हैं वो जो रॉक्स हैं, स्पाइक्ड विद रॉक्स, वो काफ़ी चट्टाने जो है वो काफ़ी चीरती हुई आती हैं। सम हाउ द मैन, किसी भी तरीके से ये जो आदमी है, हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, ये आदमी उनको पार करता हुआ आया। ही मस्ट बी बैडली टोन, और वो पूरी तरीके से, टोन मतलब फटना होता है वैसे तो, यहाँ पर थक चुका था, टूट चुका था, मतलब काफ़ी बुरी तरीके से वो थका हुआ था बोल सकते हैं, या हारा हुआ था या टूटा हुआ था। दे सा when they come towards him that indeed it was so, जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने वो दिखाई दिया, वो वास्तव में ऐसा ही था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, यानी एक तरफ जो है उसके एक तरफ क्या डस्ट ही डस्ट लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी। एंड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, स्टेन दाग होता है कि दूसरी तरफ जो है, एक तरफ तो रेत लगा हुआ था और एक लाल रेड कलर का स्टेन, मतलब लाल धब्बे, रेड सोकिंग थ्रू, जिसमें से मतलब जो है लाल धब्बा हो चुका था, जो पूरी तरीके से मतलब ब्लड उसमें भरा हुआ था। ही इज़ वोंडेड, वो वाउंडेड था, वाउंडेड मतलब घायल था। सड़ाव एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम चिल्ला के बोलता है एकदम से, ही इज़ वाउंडेड। ही मेड हेस्ट टू द मैन, उसने जल्दी से उस आदमी की ओर वो भागता है। हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, अब वो जो है मोशनलेस है, मतलब गति ही नहीं है उसकी, कोई भी किस दिशा में है वो, उसका जो फेस है वो रेत के अंदर है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, और एक पुरानी सी कैप जो है उसके हेड पर थी। सोक्ड विद सी वाटर, जो कि समुद्र पानी से पूरी तरीके से भरी हुई थी, मतलब पानी में भीगी हुई थी। ही वॉज इन वेट ट्रैक्स, वो फटे पुराने कपड़ों में था। ऑफ गारमेंट। सड़ाव स्टॉप, स्टाव रुका। हाना एट हिज साइड, हाना भी उसकी तरफ थी। ओके, सड़ाव स्टॉप, स्टाव रुको, हाना एट हिज वन साइड, हाना उसके एक तरफ है। एंड टर्न द मैन हेड, और उसने उस आदमी के हेड को टर्न किया। दे सा द फेस, उन दोनों ने उसका फेस देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना जो है विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। हाना ने धीरे से कहा ये तो एक वाइट मैन है। वाइट मैन मतलब सफ़ेद आदमी, सफ़ेद आदमी किसको कहते हैं? अमेरिकन पीपल को। ये एक वाइट मैन है। यस, इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे, कि हाँ ये एक वाइट मैन है, गोरा आदमी है। और जो वेट कैप पहनी हुई थी उसने, गीली टोपी, फेल अवे, वो गिर जाती है। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, उसी के नीचे उसके जो है पीले बाल थे, लॉन्ग, लंबे लंबे। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, मतलब ऐसा लग रहा था काफ़ी हफ्तों से ये कट नहीं किए गए हैं। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, उसका जो चेहरा था काफ़ी युवा वाला था, मतलब जवान था वो। एंड टॉर्चर्ड होता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा घाव हूँ, जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी तरीके के आप ये बोल सकते हैं, कट के निशान भी थे। टॉर्चर्ड फेस उसी को बोलते हैं जिस पे काफ़ी घाव लगे हों। टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड, और उसकी काफ़ी रूखी सी, बेजान सी जो है दाढ़ी वाला चेहरा था। ही वाज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बेहोश था, उसे कुछ नहीं पता था उसके लिए क्या किया उन्होंने जो है उसके लिए क्या किया। नाउ सड़ाव रिमेंबर द वाउंड, अब सड़ाव को घाव की याद आती है कि इसको तो जो है घाव है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स क्यों बोली गई? क्योंकि वो एक साइंटिस्ट भी है डॉक्टर होने के साथ साथ। ही बिगिन टू सर्च फॉर इट, उसने जो है अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसको ढूंढने की कोशिश की, इसको कहाँ पे घाव है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही वो टच करता है तो खून एकदम से और ज़्यादा बहने लग जाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी पीठ के जो है निचले लेफ्ट साइड में
सड़ाव saw that, सड़ाव ने देखा अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, एक गन का वाउंड था यानी गोली का घाव था जो कि फिर से रीओपन मतलब दोबारा से खुल जाता है, टच करके देख रहे थे तो दोबारा से खुल जाता है वो। द फ्लैश वाज ब्लैकन, फ्लैश मतलब उसका जो मांस था वो काला पड़ गया था उस जगह से, विद पाउडर, पाउडर की वजह से। समटाइम्स कुछ कभी कभी नॉट मैनी डेज एगो, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिन पुराना नहीं था, मतलब बहुत अधिक दिन पहले की बात नहीं थी, ऐसा लग रहा था उसको देख के। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उस आदमी को जो है गोली मारी गई थी और उसकी देखभाल नहीं की गई थी। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और ये बहुत ही बैड चांस यानी दुर्भाग्य की बात थी कि वो किसी चट्टान से टकराया है, उसके घाव आपस में मतलब वो इस तरीके से भागता हुआ आया कि उसके घाव जो है चट्टान से टकराने की वजह से बढ़ गए हैं, ऐसा लग रहा था। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, मतलब उसको देख के बोलते हैं वो कितनी बुरी तरीके से इसको ब्लीडिंग हो रही है, इसके घाव मतलब खून निकल रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, सोलम मतलब पवित्र होता है, हाना जो है बहुत ही पवित्र आवाज़ में, गंभीर आवाज़ में बोलती है, धीरे धीरे बोलती है अपने हस्बैंड को कि कितनी बुरी तरीके से इसको ब्लीडिंग हो रही है। द मिस्ट स्क्रीम्ड दैम, जो मिस्ट है धुंध जो है, स्क्रीम्ड दैम नाउ कम्प्लीटली, अब जो है पूरी तरीके से उसको ढक लिया था। एंड दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और दिन के इस समय तक कोई भी उनके पास नज़दीक से नहीं गुजरा था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, अब जो है मछुआरे घर जा चुके थे। इवन द चांस बीच कमर्स, यानी बीच पर आने वाले लोग जो थे, वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, वो भी जो है आने वाले लोगों ने अंत में दिन को मतलब ऐसा लगा कि आज का दिन खराब है, इस वजह से काफ़ी लोग जो कि समुद्र के किनारे पे आते थे वो भी आज नहीं आए थे। वट शैल वी डू विद दिस मैन, अब सड़ाव जो है मटर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे से बोलता है कि अपने आप ही क्वेश्चन कर रहा है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। बट दिस हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्टेंच होता है टू स्टॉप, स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग। देखिए उसके जो हैंड्स थे, फिंगर्स थी, अब हम किसी काम में करने में एक्सपर्ट है ना, तो हमारे से रुका नहीं जाता है वो किए बगैर। तो सेम एज यहाँ पर डॉक्टर सड़ाव की जो फिंगर्स हैं वो उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने हाथों पर, उसको पता था अब क्या करना चाहिए और डॉक्टर का फ़र्ज भी क्या होता है। तो इस वजह से जो उसके ट्रेन हैंड्स थे वो ऐसे लगे कि अपनी इच्छा से वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, स्टॉप नहीं कर पा रहा था उस फियरफुल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ही पैक द वाउंड विद द सी मोस, उसने जो है उस घाव को, सी मोस होता है समुद्र की मोस मतलब एक काई जैसा ही कुछ प्लांट होता है समुद्र में उगने वाला, है ना, काई जैसा ही कुछ प्लांट होता है समुद्र के आसपास जो उग जाती है अपने आप। तो उसने उसके घाव को सी मोस से ढका। दैट स्टूड द बीच, जो कि समुद्र के किनारे पर स्टूड होता है, फैली हुई थी, बिखरी हुई थी। द मैन मोन्ड विद पेन, मोन्ड होता है करहाना, कि जो आदमी है एकदम, जब अगर उसके घाव पे आप हाथ रखोगे, बेशक आप उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं तब भी एकदम से जो है आवाज़ निकलती है, दर्द की वजह से चीख निकल जाती है। तो जो आदमी था वो एकदम से चिल्लाता है दर्द की वजह से। इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, स्टूपर होता है बेहोशी में ही, वो बेहोशी में ही चिल्ला के बोल रहा है इस वजह से इस तरीके से, लेकिन वो उठा नहीं था, मतलब जागा नहीं था, उसको होश नहीं आया था, लेकिन वो दर्द में ही करहा रहा था बेहोशी की हालत में। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सड़ाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। देखिए अपने आप ही वो क्वेश्चन कर रहा है, कंफ्यूज है मतलब, और अपने आप ही आंसर कर रहा है। तो पहले तो उसने ये क्वेश्चन किया था कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वाइट मैन है और वो लोग जापानीज़ थे, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की स्टोरी है ये। तो उस टाइम पे अमेरिका और जापान एक दूसरे के एनिमी थे, शायद इसी वजह से हमारे चैप्टर का नाम भी द एनिमी है।
तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि सबसे बेस्ट चीज़ तो यही होगी कि मुझे इसको वापस जो है समुद्र में ही फेंक देना चाहिए। वो अपने आप को ही आंसर कर रहा है ये बात। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब जो है उसने वो मोस लगा दी थी, तो वो जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई थी कुछ समय के लिए। तो एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और जो है वहाँ पे जो सैंड था, रेत था, वो जो उसके हाथों पे लग गया था उसने उसको झाड़ा। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टिडली। स्टिडली होता है सीरियसली। हाना ने भी कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, हमें इसको वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। मोशनलेस मैन का मतलब जो नीचे गिरा हुआ आदमी था, उसमें कोई गति नहीं थी, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था। तो हाना ने कहा उसकी तरफ देखते हुए, कंटिन्यू घूरते हुए, इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। कहती है अगर हम वैसे भी एक वाइट मैन को अपने घर में आश्रय देंगे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सडाव सेड। सडाव ने कहा कि अगर उसको हम एक प्रिजनर यानी एक कैदी के रूप में हम भेज देते हैं तो फिर भी पक्का मारा जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि इसको वापस जो है समुद्र में ही फेंक देना चाहिए। बट नीदर ऑफ दैम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन, रिपल्जन होता है विरोध करना, अपॉन द इनर्ट फिगर। इनर्ट फिगर का मतलब जो उनके अंदर आत्मा है, उस अंतर आत्मा के विरोध में वो हैरान थे, मतलब कंटिन्यू क्या करना है क्या करना है इस तरीके से, मतलब कोई भी हिलता नहीं है। और दोनों ही सोच में थे कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। एक्साइटेड थे, क्यूरियस थे जानने के लिए। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। हाना ने कहा वो है कौन। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक अमेरिकन, मतलब उसमें ऐसा कुछ है कि वो अमेरिकन लगता है, सड़ाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। बैटर्ड कैप क्या होती है, पुरानी सी कैप, यानी बैटर्ड का मतलब पुराना होता है। उसने उसकी पुरानी कैप को उठाया। यस देयर ऑलमोस्ट गोन वाज द फेंट लेटरिंग, मतलब फेंट लेटरिंग का मतलब काफ़ी धुंधले से उस पर लेटर्स थे, लगभग मिट चुके थे। आसेलर, आसेलर होता है एक नाविक था वो। ही सैड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, वो एक अमेरिकन वॉरशिप का एक सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने इसको पढ़ा, यूएस नेवी लिखा हुआ था उसके ऊपर। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी वो एक आदमी था जो कि युद्ध में से भागा हुआ था। ही हैज़ एस्केप्ड, वो बचकर निकल गया है, हाना चिल्ला के बोलती है। एंड व्हाट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और यही कारण है कि जब वो भागा होगा तो उसको गोली लगी है। इन द बैक, सड़ाव एग्रीड, सड़ाव भी एग्री हुआ इस बात से, क्योंकि जब वो भाग रहा था तो पीठ में ही गोली लगी उसको। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वो बड़ी ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, हाना ने जो है पूरी दृढ़ता के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, आओ क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल सकते हैं। इफ़ आई एम एबल यू आर यू, सड़ाओ उससे पूछता है कि मैं डाल सकूँ तो तुम डाल सकोगी मेरे साथ। नो, हाना सैड, हाना ने कहा नहीं, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर आप डाल सकते हो तो इसको अकेले डालो। सड़ाव हेजिटेटेड अगेन, सड़ाव दोबारा से हेजिटेट हो जाता है, मतलब घबरा रहा है वो भी ऐसा करने से। द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे अजीब बात थी, ही सैड, उसने कहा, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। वो कहता है कि ये इंसान अगर ठीक होता, पूरी तरीके से ठीक होता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इसको पुलिस को भी पकड़वा सकता था। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसके लिए बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये एक कॉमन यानी आम आदमी है हमारे लिए। यू सी हाउ पुलिस हिज फेस इज़, तुम देखो उसका चेहरा कितना मूर्खों जैसा है।
बट सिंस ही इज़ वोंडेड, लेकिन फिर भी वो एक घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, हाना ने कहा तुम इसको जो है समुद्र में नहीं फेंक सकते हो अकेले। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, और फिर तो करने के लिए एक ही चीज़ है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसको घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, सडाओ इंक्वायर्ड, अब सडाओ के माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि हम घर ले भी जाते लेकिन हमारे सर्वेंट्स का क्या होगा, वो तो बता देंगे बाहर जाके किसी को भी। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि वो कहती है कि हमें उन्हें यही बताना होगा कि हमारा जो इंटेंशन है, इरादा है, वो इसको पुलिस को सौंप देने का ही है। एज इंडेड वी मस्ट एज इंडेड वी मस्ट, और जो कि हमें करना भी यही चाहिए। सड़ाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें जो है बच्चों के बारे में, एंड योर पोजीशन, हमें तुम्हारी पोजीशन, यानी उसकी जो पोजीशन थी, एक रेपुटेटेड डॉक्टर था वो आर्मी में, तो कहती है हमें तुम्हारी पोजीशन और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war, ये जो है हम सब जो है एक डेंजर में भी आ सकते हैं अगर हमने इस आदमी को नहीं सौंपा तो, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में इसको नहीं सौंपा तो। सर्टेनली, बिल्कुल हो सकता है, सडाओ एग्री करते हैं इस बात से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके लिए कुछ और नहीं सोचूंगा। 10 एग्रीड, और इस प्रकार से जो है दोनों एग्री हो जाते हैं। दे लिफ्टेड द मैन, वो दोनों जो है उस आदमी को अंदर लेकर जाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का था, दुबला पतला था। लाइक अ फोल, फोल होता है एक मुर्गी जैसा कोई बर्ड होता है। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व, ऐसा लग रहा था कि वो लगभग जो है हाफ स्टार्व का मतलब काफ़ी दिनों से भूखा मर रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। अंटिल इट इज़ ओनली फिदर्स, और ऐसा लग रहा था जैसे इस पक्षी के शरीर में सिर्फ फैदर्स बच गए हैं, स्केलेटन बच गया है। सो हिज हार्म्स हैंगिंग, मतलब ऐसा लग रहा है उसकी बाजुएं तो जैसे हैंग कर रही है, लटक गई है। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वो उसको जो है घर के जो है साथ वाले दरवाजे से लेकर और सीढ़ियों से लेकर अंदर लेकर आते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, ये जो दरवाजा है वो एक रास्ते की तरफ खुलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन, और उस रास्ते से वो उस आदमी को लेकर जाते हैं टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम की तरफ। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर, ये सडाउ के फादर का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ, और जब से उनकी मृत्यु हुई है, इट हैड बीन यूज्ड, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब जब से उनकी डेथ हुई थी उनके फादर की, तब से ये यूज भी नहीं हो रहा था। दे लैड द मैन ऑन द डीपली मैटर्ड फ्लोर, देखिए उन्होंने जो है उसके फादर को डीपली मैटेड फ्लोर का मतलब बहुत ही अच्छे वाले गद्दे यूज़ कर रखे थे उनके कमरे में, तो उन्होंने एक मोटे फर्श पर मैटेड फर्श था, मैट बिछी हुई थी, अच्छी सी गहरी मैट थी, उसके ऊपर लेटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यानी हर चीज़ इस कमरे में जापानीज थी, क्योंकि उनके फादर प्योर जापानीज थे और उनको कोई भी फॉरनर चीज़ नहीं चाहिए थी। तो अपने घर में वो किसी भी फॉरनर कुर्सी को बिस्तर पर वो नहीं रखते थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हाना जो है दीवार में जो कबर्ड बना देते ना, अलमारी बनाते हैं, उसके पास जाती है। एंड स्लिट बैक अ डोर, और उसके दरवाजे को वो खोलती है। टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से एक मुलायम सी क्विल्ट, रजाई होती है मतलब कुछ ओढ़ने के लिए, एक मुलायम सा रजाई टाइप कुछ निकालती है। सी हेजिटेटेड, वो काफ़ी हिचकिचा रही है। क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, वो जो रजाई थी वो उस पर काफ़ी सुंदर फूल बने हुए थे, सिल्क के कपड़े में, प्योर वाइट सिल्क, बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर के सिल्क का कपड़ा से काफ़ी सुंदर डिजाइन बने हुए थे। ही सो डर्टी, सी मटर्ड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता सैडनेस, वो उदासी के साथ चिल्ला के बोलते हैं, मतलब कहते हैं कि कितना डर्टी है ये। He's so dirty, मतलब वो कहती है कितना गंदा है। Yes, he had better be washed, सड़ाव एग्रीड, सड़ाव कहते हैं हाँ ये ठीक हो जाएगा धोने के बाद। एंड इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम कुछ गर्म पानी ला कर दोगे तो मैं इसको साफ़ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं आपको इसको टच करते हुए नहीं देख सकती, सी सैड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ फ्री,
हम जो है हमें सर्वेंट्स को बताना चाहिए वह फ्री है। आई विल टेल यूमी नाउ। यूमी कौन है? यूमी इज अ सर्वेंट, कि मैं यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन, वो बच्चों की केयर करती थी, कहती वो बच्चों को छोड़ देगी फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। एंड सी कैन वॉश हिम, और वो इसको वॉश कर देगी। सडाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, सडाव भी जो है इस बात से एग्री करता है। लेट्स बी सो, ऐसा ही हो। ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, कि तुम यूमी को बता दो और मैं बाकी सर्वेंट्स को बता दूंगा। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स, अटर पैलर का मतलब होता है पीला पड़ जाना, भयंकर पीलापन। ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, कि उस आदमी के फेस पे इतना भयंकर पीलापन छाया हुआ था कि इसकी वजह से जो है अनकॉन्शियस फेस था उसका, जो अचेत बोलते यानी बेहोशी भरा जो उसका चेहरा है, बेहोशी में सबसे पहले तो उसकी तरफ स्टूप होता है झुककर, उसकी तरफ झुककर जो है सड़ाव को मजबूर किया उसके भयंकर पीलेपन वाले फेस ने कि वो पहले उसकी पल्स को चेक करे। पल्स मतलब उसकी हार्ट बीट को देखे। इट वॉज फेंट, वो बेहोश था, बट इट वॉज देयर, मतलब अभी भी हार्ट बीट तो चली रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपने हाथ को उस आदमी की ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, अभी तक उसके जो सांसें थी वो बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, मतलब जिंदा तो था वो। ही विल डाई अनलेस, वो मर जाएगा, अनलेस इज ऑपरेटेड ऑन, सड़ाव सेड, सड़ाव ने कहा कि अगर हमने जो है उसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये जरूर मर जाएगा। कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, क्वेश्चन ये था कि वह मरेगा नहीं, क्या वो मरेगा नहीं। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना जो है डर की वजह से चिल्लाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोशिश मत करो। वट इफ ही शुड लिव, ही शुड लिव मतलब वह जीवित हो जाएगा, क्या होगा अगर वो जीवित हो गया तो, वो बच गया तो क्या होगा। वट इफ ही शुड डाई, क्या होगा अगर वो मर गया तो। सड़ाव ने रिप्लाई किया। ही स्टूड गेजिंग, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो अभी भी गेजिंग मतलब लगातार जो है उस बेहोश आदमी की तरफ देखता है, लगातार उसकी तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, मतलब इस आदमी को में कुछ तो विशेष स्पेशल पावर है, कुछ तो विशेष शक्ति है, नहीं तो ये अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, मतलब वो काफ़ी जवान था, वो जवान था, लगभग 25 साल का भी नहीं हुआ था, ऐसा उनको लगा उसको देख के। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ऑपरेशन से वो मर जाएगा, हाना ने पूछा। यस, सड़ाव ने कहा। हाना कंसिडर्ड हिज दिस डाउटफुली, हाना ने जो है बड़े ही मतलब डाउट के साथ, उसको शक था ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके साथ सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सड़ाव टर्न्ड अवे, और जब वो जो है उसने उत्तर नहीं दिया तो सड़ाव वहाँ से चला जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ न कुछ तो करना ही था। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सैड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले तो उसको साफ करना होगा उसके घाव को। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो फटाफट से कमरे से बाहर जाता है। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना भी उसके पीछे पीछे जाती है। सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को उस वाइट मैन के साथ अकेला छोड़े। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहला इंसान था। सी हैड बीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known. मतलब जब से उसने अमेरिका को छोड़ा था वो पहला ऐसा वाइट मैन था जिसे उसने देखा था।
इससे पहले तो वो लोग वहाँ रहते ही थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो है जब से उन्होंने अमेरिका को लेफ्ट किया था, छोड़ा था, तब से उन्होंने किसी अमेरिकन वाइट मैन को नहीं देखा था। हेयर ही वॉज हर एनिमी अ मीनेस लिविंग और डेड। देखिए यहाँ पर जो है ये उनका दुश्मन ही था एक तरह से, अब वॉर चल रहा था तो ये एनिमी था। मीनेस मतलब खतरा होता है, एक खतरा है किसी भी तरीके से, चाहे लिविंग है और डेड। लिविंग मतलब जिंदा या मरा हुआ। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कोल्ड यूमी। वो नर्सरी की तरफ मुड़ी। नर्सरी इट मीन्स कि जहाँ पर उनके छोटे बच्चों को रखा गया था, उनके नर्सरी वाले रूम में जाती है और यूमी को कहती है, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस। जैसे उसने यूमी पुकारा तो बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं। एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। इसीलिए जैसे उसकी आवाज़ उनको सुनती है तो उसको अंदर जाना पड़ा और वो उनकी तरफ स्माइल करती है और उसको अपने छोटे बच्चे के साथ खेलना भी पड़ा जो लगभग अभी 3 months का ही हुआ था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, उसके बच्चे के जो बहुत ही सॉफ्ट काले रंग के बाल थे, ब्लैक हेयर थे। सी मोशन विद हर माउथ, वो उसने अपने माउथ से, अपने फेस से वो उनको सहलाती है। यूमी कम विद मी, और फिर कहती यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बच्चे को बिस्तर पर सुला देती हूँ। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने उत्तर दिया, ही इज़ रेडी, और वह तैयार भी था सोने के लिए। सी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम, वो यूमी के साथ नर्सरी वाले बेडरूम में भी जाती है। नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी से आगे जो उनका, स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और वो बच्चे को अपने आर्म्स, अपने बाजुओं में लेती है। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स, और तब तक यूमी जो है उनके सोने की क्विल्स मतलब रजाई फैला देती है फर्श पर। एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम, और उस बच्चे को उस जो फैलाई हुई रजाई थी उसके बीच में सुला देती है। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, फिर हाना जो है फटाफट से किचन की तरफ जाती है जल्दी जल्दी से। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब देखिए 2 नौकर पहले से ही वहाँ पर थे और उन्होंने बताया कि उनके मालिक द्वारा बताई गई बात बताई कि उसकी वजह से वो काफ़ी डरे हुए थे, जो उनके मास्टर ने उनको बताया था। द ओल्ड गार्डनर, उनमें से एक बूढ़ा गार्डनर था, माली था, हु वाज आल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो उनके घर का भी नौकर था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, वो जो है डर की वजह से अपने ऊपर के बाल, अपने ऊपर वाले लिप के बाल, कुछ लिप से ऊपर के बाल खींचता है। द मास्टर ओट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, और कहते हैं कि हमारे मालिक को इस वाइट मैन के, इस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। ही सैड ब्लंटली, ब्लंटली होता क्लियरली, वो क्लियर बोलता है हाना को। द वाइट मैन ओट टू डाई, कि इस वाइट मैन को तो मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली मार दी गई है। देन द सी कोट हिम, और फिर उसको समुंदर ने पकड़ा। एंड वाउंडेड हिम विद द रॉक्स, और फिर उसको चट्टानों के साथ बहुत बुरी तरीके से घायल किया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड नॉट, अगर हमारे मालिक उन घाव को ठीक करेंगे जो बंदूक और समुंदर ने इसको दिए हैं, गन की वजह से और सी की वजह से जो लगे हैं, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वे हमसे जरूर बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना ने उनको बड़े ही पोलाइटली बताया, पोलाइट तरीके से, कि मैं आपको बता दूंगी जो तुम कहते हो, मतलब जो आप दोनों या आप तीनों जो भी वो सर्वेंट वहाँ बात कर रहे थे, वो कहती है कि मैं तुम्हारे मालिक को बता दूंगी। बट सी हर सेल्फ वाज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी काफ़ी डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? आल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशंस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो तो मतलब अंधविश्वासी नहीं थी, एजुकेटेड थी जैसा कि ओल्ड मैन। अब यहाँ पे जो माली था वो तो काफ़ी मतलब अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं ना, कि समुंदर की वजह से भी इसको घाव मिले हैं, गोली से भी घाव मिले हैं, और अगर अब हमारे मालिक ने उसको बचाया तो वो समुंदर हमारे से बदला लेगा। लेकिन इन सब बातों में तो वो विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन वो वाइट मैन की वजह से काफ़ी डरी हुई थी। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो जो है सॉरी, कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी,
क्या एक एनिमी की सहायता करना सही हो सकता है? Nevertheless, he told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लेकर उस कमरे में आने को कहा जहाँ पर वो वाइट मैन लेटा हुआ था. She went ahead, वो आगे गई, and slid back the partitions. उसने जो है partitions मतलब पर्दे जो लगे हुए थे उनको हटाया. सडाव was not there, not yet there. सडाव वहाँ पर नहीं आया हुआ था फिलहाल. यूमी following, यूमी पीछे पीछे जाती है. पुट डाउन हर वुडन बकेट, अपनी लकड़ी की जो बकेट थी, टोकरी थी, उसने नीचे रखी. देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो वाइट मैन के पास गई. वैन सी सा हिम हर थिक लिप्स, जब उसने उसको देखा, उसके थिक मतलब मोटे मोटे जो होठ थे, फोल्डेड दैमसेल्स इनटू स्टूबॉर्ननेस. स्टूबॉर्ननेस क्या होता है? स्टूबॉर्न मतलब जिद्दी, कि एक तरह से जिद पकड़ लेना. तो उसके मोटे होठ अपने आप ही जो है जिद में हो जाते हैं. आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, और कहती है मैं किसी गोरे आदमी के को साफ नहीं करूँगी. सी सैड, उसने कहा. एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी आई वन नाउ, और मैं इस गंदे से गोरे से आदमी को साफ नहीं करूँगी. हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना एकदम से उसके ऊपर चिल्लाती है, मतलब थोड़ा सा सख्ती के साथ. जैसे कि एक नॉर्मली अगर नौकर मना करता है किसी काम से तो उनके मालिक को गुस्सा तो आएगा ही. तो यहाँ पर हाना चिल्लाकर बोलती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कमांड करते हैं, यानी जो तुम्हारे मालिक तुम्हें ऑर्डर देते हैं. देयर वाज सो फायर्स अ लुक ऑफ, फायर्स होता फियर, there was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Yana felt unreasonably afraid. यूमी के गाल मतलब जो है उसका फेस जो था वो काफ़ी डल था, फीका था, मतलब फिर भी उसके फेस पे विरोध के साथ, रेजिस्टेंस विरोध होता है, उसके डल फेस के ऊपर मतलब विरोध से भरा हुआ, इतना जो स्ट्रिक्टली आज वो बोल रही है उसमें डर भी है, और वो उसकी वजह से जो है एकदम से जिस तरीके से उसने रेजिस्टेंस किया, विरोध किया, उससे जो है उसका डल फेस के साथ वो आवाज़ दे रही है. कौन दे रही है? यहाँ पे यूमी. हाना ने भी थोड़ा सा मतलब डर महसूस किया, अफ्रेड हो गई थी, वो डर गई थी. अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के ही उसने डर महसूस किया यहाँ पर. आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, क्योंकि उसको डर क्या था कि अगर उनके सर्वेंट भी किसी बात की रिपोर्ट कर दें, दैट वाज नॉट एज इट हैपन्ड, तो कुछ भी हो सकता था. रिपोर्ट कर देंगे तो मतलब उसको इसी बात का डर था कि अगर वो नोट कर रिपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा. वेरी वेल, बहुत अच्छे से, सैड विद डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है शान. वो कहती बहुत अच्छे से, सही है. यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू द सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, कि हम उसको होश में सिर्फ इस वाइट मैन को सिर्फ होश में लेके आना चाहते हैं, ताकि हम उसको जो है एज अ प्रिजनर, एक कैदी के रूप में सौंप सके हमारी सेना को. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड. यूमी कहती मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगी. आई एम अ पुअर पर्सन, हम गरीब आदमी हैं, मैं गरीब हूँ. एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क. और हाना जो है बहुत ही प्यार से बोलती है, किसको बोलती है? अपनी मालकिन को. हाना कौन है? हाना तो डॉक्टर की वाइफ है ना. हाना उसको रिक्वेस्ट करके बोलती, यूमी ने मना किया ना कि हम गरीब है, ये मेरा काम नहीं है, तो इस बात पे वो थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ बोलती है हाना कि तुम अपने काम पे लौट जाओ, अपने काम पे चले जाओ. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और उसी समय यूमी कमरे से चली जाती है. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, और इस समय पे हाना जो है वाइट मैन के साथ अकेली थी. सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. मतलब वह इतनी अधिक डरी हुई थी कि यूमी की जिद पर आया हुआ गुस्सा भी उसको मतलब वो भूल गई थी, उसको डर उसके ऊपर हैवी था. स्टूपिड यूमी, सी मटर्ड फायरसली, वो थोड़ा सा मतलब
गुस्से में अपने आप ही बड़बड़ा रही है कि बेवकूफ़ है ये यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, कुछ भी हो है तो ये एक आदमी ही। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और कैसा आदमी है, एक वाउंडेड घायल, हेल्पलेस असहाय आदमी है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिव होता है बिना सोचे समझे, मतलब अपने आप को ही वो कन्विंस करती है, कन्विक्शन ऑफ हर ओन, अपने ही सुपीरियरिटी की भावना से वो अपने आप को कन्विंस कर रही है। एंड सी बेंट इम्पल्सिवली, बिना सोचे समझे वो बेंट होती है। एंड अनटाइड द नोटेड रग्स, उसने गोरे आदमी के जो कपड़े थे उनको खोला, ढके हुए जो मतलब घाव के ऊपर के जो कपड़े थे। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिसकी वजह से उसकी जो वाइट मैन था वो कवर था, जिसकी वजह से वहाँ से खोलती है। व्हेन सी हैड हिज breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. मतलब अब वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर का फर्ज अदा कर रही थी वहाँ पर। उसने क्या किया, उसके ब्रेस्ट को मतलब नंगा कर दिया, इट मीन्स कि उसके कपड़े को हटाया ब्रेस्ट के ऊपर से, और उसने उस कपड़े को, उस क्लीन टावल को डिप किया गर्म पानी में जो यूमी लेकर आई थी, और उसके फेस को अच्छे से कवर करती है, क्लीन करती है, और उसके घाव को भी। मैंस की जो स्किन थी, उस आदमी की जो स्किन थी, रो रफ विद एक्सपोजर, अब एक्सपोजर मतलब वो खुली थी, जहाँ से खुले होने की वजह से वो काफ़ी रफ हो गई थी, सख्त हो गई थी। वाज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी उसकी जो स्किन थी, लेकिन अब वो सख्त हो गई थी खुले होने की वजह से। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंड, ब्लंड मतलब गोरा। वैन ही वॉज अ चाइल्ड, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जब ये छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा गोरा होगा, बहुत ज़्यादा वाइट था, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल सफ़ेद होते हैं ना। वाइल सी वॉज थिंकिंग दीज थॉट्स, वो सब ये सब बातें वो सोच ही रही थी। दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, हालांकि वो उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी जब वो चाहे वो बच्चा रहा हो कभी भी, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, वो उसको लगातार साफ करती है। हिज अपर बॉडी, उसके ऊपर के शरीर को, वॉज क्वाइट क्लीन, अब पूरी तरीके से जब तक वो साफ नहीं हो जाता तब तक उसको साफ करती है। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसकी बॉडी को वो टर्न करे, पलट के। वेयर वॉज सड़ाओ, वो बोलती है सड़ाओ कहाँ, वेयर वो सड़ाओ, सड़ाओ कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा जो है धीरे धीरे कम हो रहा था, एबिंग मतलब कम होना। एंड सी वॉज एनेक्सियस अगेन, अब वो फिर से जो है थोड़ी सी चिंतित है। एंड सी रोज, और वो खड़ी हो जाती है। वाइपिंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को पूछा। ऑन द रोंग टावल, गलत तौलिए से। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, और उस आदमी को, देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, सी पुट द क्वेल्ट ओवर हिम, इसलिए उसने उस पर दोबारा से, मतलब वो फिर से ठंडा ना हो जाए, इसलिए उसने उसको फिर से ढक दिया उस क्विल्ट से, रजाई से। सड़ाओ, सी कोल्ड सॉफ्टली, उसने धीरे से कहा सड़ाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, उसने उसको पुकारा। वैन सी कोल्ड, मतलब जब उसने उसको पुकारा, सड़ाओ सड़ाओ, जब वो पुकार रही थी अपने हस्बैंड को, तो वो अंदर ही आने वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसके हाथ दरवाजे पर ही लगे थे, मतलब ओपन करने के लिए। नाउ ही ओपनड इट, और वो अब उसको खोलता है। सी सा दैट, उसने देखा, ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग, कि वो अपना सर्जन वाला एमरजेंसी बैग लेकर आया था। दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपना सर्जन वाला एमरजेंसी कोट भी पहना हुआ था जो वो ऑपरेशन के समय पहनता था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो चिल्लाती, क्या तुमने इसको ऑपरेट करने का, मतलब इसका ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। यस, ही सेड शॉर्टली, उसने एकदम से कहा हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज्ड टावल अपॉन द फ्लोर। द टेकोनोमा, टेकोनोमा क्या होता है,
एन क्लोव इन अ जापानीज होम फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट। कैकोमोना या कोई भी मतलब एक फर्श के ऊपर ये लगा लो कि एक डेकोरेशन का ही सामान होता है जिसमें फूलों से काफ़ी सुंदर जो है कला की जाती है। और वो उसकी पीछे की तरफ मुड़ता है। किसके पीछे की तरफ मुड़ता है? उस वाउंडेड मैन की, मतलब उस ही टर्न हिज बैक, उसकी बैक को वो टर्न करता है, उस वाउंडेड आदमी की बैक को टर्न करता है। एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज टॉवल अपॉन द फ्लोर, और एक साफ सुथरा टॉवल जो है वो अलग से नीचे फैला देता है फ्लोर पर ऑफ द टेकोनोमा। टेकोनोमा मतलब जहाँ पर उन्होंने अपने जो मतलब डेकोरेशन की हुई थी, फूलों से सजावट की हुई थी उस जगह पे, तो वहाँ अलग से वो एक टॉवल निकाल के रखता है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उसके ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट रख देता है, औजार निकाल के रखता है। फैच टावल्स ही सैड, उसने कहा टावल उठा लो यहाँ से। सी वेंट ओबिडेंटली, वो उसको जैसे वो आज्ञा देता है उसको बड़े अच्छे से एक ओबिडेंट स्टूडेंट की तरह उसको फॉलो करती है। बट नाउ एनेक्सियस नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। टू द लिनन स्लीव्स एंड टुक आउट द टावल्स, वो कहते हैं टू द लिनन स्लीव्स एंड टुक आउट द टावल्स, कि ये जो टावल्स और लिनन स्लीव्स है यहाँ पर इनको ले जाओ। देयर ओट आल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, वहाँ पर पुराने पीस मतलब काफ़ी पुराने तरीके की जो है कालीन बिछे हुए थे। सो दैट द ब्लड, अच्छा वो कहता है कि यहाँ से ना टावल और जो ये लिनन की स्लीव्स हैं यहाँ पर बिछे हुए हैं जो मैटेड हैं, बहुत पुराने तरीके की जो ओल्ड पीसेज जो मैट थे, कि वो कहीं यहाँ पर ब्लड के ना भर जाएं। द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, यानी उन्होंने जो पूरे फर्श पे मैट बिछाई हुई थी तो वो चाहता था कि वो चीज़ें वो ख़राब ना हो उसके खून फैलने की वजह से, इसलिए वो उनको वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। द फाइन फ्लोर कवरिंग, जिससे कि उनका जो अच्छा फर्श कवर किया गया था। सी वेंट आउट टू द बैक वरंडा, वो पिछले वरंडे की तरफ जाती है। वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर उनका जो माली था उसने क्या रखा हुआ था कि स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स। डेलिकेट श्रब्स का मतलब श्रब्स और हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको उनके सॉफ्ट पार्ट को, जो डेलिकेट श्रब्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वहाँ पर काफ़ी मैट जो है फैला रखी थी। ऑन कोल्ड नाइट, सर्दियों की रात को सर्दियों में जो काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे हैं वो सूख जाते हैं, उनको बचाने के लिए। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ दैम, मतलब काफ़ी सारी उसने वहाँ पर मैट जो है फैला रखी थी। मैट इट मीन चटाई जैसी, तो उन्हीं में से कुछ चटाइयों के टुकड़े वो लेकर आती है। अब बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो अंदर आती है वेंट बैक इनटू द रूम, सी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा ये सब जो है बेकार था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड, कि खून पहले से ही उस आदमी के घाव पर लगी जो पैकिंग थी उस पर फैला हुआ था, उसकी जो मतलब ऊपर जिस कपड़े से वो घाव से पूछ रहे थे, मतलब वो जो पैकिंग लगी थी उसके घाव पर वहाँ फैल गया था। एंड हैड रूइंड द मैट, रूइंड का मतलब होता है ख़राब कर देना, उससे जो उनकी वहाँ मैट बिछी हुई थी उसको भी ख़राब कर दिया था उन्होंने, उसके नीचे बिछी हुई मैट को। ओह द मैट, सी क्राइड, वो चिल्ला के कहती है ओ चटाई को ख़राब कर दिया। यस इट इज़ रूइंड, सडाव रिप्लाइड, सडाव भी कहता है हाँ ये तो ख़राब हो चुकी है। एज दो ही डिड नॉट केयर, कहता है इसकी परवाह नहीं है मुझे। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसको टर्न करने के लिए, मोड़ने के लिए। ही कमांडेड हर, वो उसको आदेश देता है। सी ओबेड हिम, वो बिल्कुल वही करती है चुपचाप जैसा कि उसको कहा गया। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो उसके बैक को भी बड़े ही ध्यान से साफ करती है।
यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, उसने बताया कि यूमी ने तो इसको साफ करने से मना कर दिया। डिड यू वॉश हिम देन, क्या तुमने इसको साफ किया, सडाओ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मूवमेंट, मतलब अपनी जो भी जो एक्ट था उस समय पे जो उसको करना चाहिए था एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, वो लगातार अपनी मूवमेंट कंटिन्यू करता है, उसको ना रोकते हुए वो कंटिन्यू पूछता है। यस सी सेड, वो कहती है हाँ मैंने ही किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, वो कहती है कि वो तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसको सुन नहीं रहा है, ऐसा उसको लगा। बट सी वॉज यूज टू हर अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क्स, मतलब जब वो काम करता था पूरे अब्जॉर्प्शन से करता था, पूरी लगन के साथ करता था। सी वंडर्ड, वो हैरान थी, फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, इफ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked, as long as it was for the work he did so excellently, मतलब वो हैरान हो गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जिस भी शरीर पर, जिस बॉडी पर वो काम कर रहा था, कि वो एक वाइट मैन की है, एक एनिमी की है, या एक उन्हीं की कंट्री मैन की है, इस चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी बॉडी पर वो काम कर रहा था। तो वो इतनी लगन के साथ, इतने कॉन्शियसनेस के साथ वो काम कर रहा था, एक्सीलेंसी, तो उसने उसको, वो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, वो उसको कहता है कि हमें तो इसको जो है बेहोश होने वाली, एनेस्थेटिक का मतलब जो बेहोश होने वाली दवाई है वो देनी पड़ेगी अगर हमें ज़रूरत हुई तो। आई, सी रिपीटेडली ब्लैंकली, उसने दोबारा दोहराया। बट नेवर हैव आई, मुझे देनी हो गई, लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं दी। इट इज़ ईजी दो, ये काफ़ी आसान है। ही सैड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली का मतलब होता है बिना पेशेंस से ही उसने कहा, हाँ बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, वो अपनी पैकिंग को लेकर आ रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, अब जो है ब्लड और भी तेजी से बह रहा था। ही पियर्ड इन टू द वाउंड, उसने वाउंड के अंदर झाँक के देखा। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फासन ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट इज स्टिल देयर, अभी भी जो बुलेट थी वो उसके अंदर ही थी। मतलब जब उसने उसके घाव में झाँक कर देखा तो मतलब अपनी सर्जन लाइट के साथ, तो गोली भी अभी उसके अंदर ही थी। ही सैड विथ कूल इंटरेस्ट, बड़े ही ठंडे स्वभाव से वो कहता है, नाउ आई वंडर, अब मैं हैरान हूँ, हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, कि इस चट्टान का घाव इतना गहरा था। इफ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर वो इतना गहरा नहीं होता तो हो सकता है मैं गोली को निकाल देता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर से नहीं है, काफ़ी अंदर तक का घाव है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, वो लगभग अपना सारा खून जो है हो चुका था। एट दिस मोमेंट, इस समय पे, हाना चोक्ड, हाना का चोक्ड का मतलब गला रुक जाना, एक तरह से वो बिल्कुल उसका गला रुक जाता है ये सुनते ही। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है। एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने उसका जो चेहरा है वो सल्फर जैसा हो गया था। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली, उसने तीखे शब्दों में कहा कि बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि अपने औजार, जो ऑपरेशन वाले औजार हैं, उसने वहीं पे रखे। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं अब रुक गया तो ये पक्का मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने माउथ को इस तरीके से, अपने माउथ को जो है अपने हाथों से कवर किया। एंड लिफ्ट अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और वो उछली और एकदम से कमरे से बाहर भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, बाहर गार्डन में उसने उसे उल्टी करते हुए सुना। रैचिंग मतलब वोमिटिंग।
बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो लगातार अपने काम में ही लगा रहता है. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, उसके लिए अपना पेट खाली करना ही बेटर था, सही था. किसके लिए? हाना के लिए. बट ही थॉट, उसने ऐसा सोचा, डॉक्टर ने सोचा कि अभी वो अपना वोमिटिंग करके पेट खाली करेगी, वही सही है. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, शायद उसने कभी ऑपरेशन भी नहीं देखा होगा इस तरीके से, इस वजह से भी वो परेशान हो गई थी. बट हर डिस्ट्रेस and his inability to go her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन इस तरीके से वो अपनी वाइफ के पास भी नहीं जा पा रहा था उसकी परेशानी में. तो इस मतलब जो डॉक्टर सड़ाव थे थोड़ा सा परेशान तो हो गए थे, क्योंकि उसको जो है एक मरे हुए आदमी के मतलब एक तरह से डेड बॉडी की तरह वो वहाँ पर लेटा हुआ है, और वो उसके लाइक डेड एक तरह से मरा हुआ था अंडर हिज नाइफ, उसके चाकू के नीचे, मतलब वो चाकू से या शार्प ऑब्जेक्ट से उसके घाव को साफ कर रहा था. दिस मैन, ये आदमी, ही थॉट, उसने सोचा, देर इज़ नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, मतलब ऐसा कोई भी कारण नहीं है क्यों इसको जीवित रहना चाहिए. अनकॉन्शियसली, अनजाने में ही, दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और इस विचार ने उसको काफ़ी जो है मतलब एक निर्दयी पर्सन बना दिया था. इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, द मैन मोन्ड बट सड़ाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन वो आदमी मतलब बेहोशी की हालत में ही थोड़ा सा मोन्ड होता है, करहा रहा था जब उसको औजार लग रहे थे, लेकिन सड़ाव ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, और वो उस पर भी मटर होता है, बड़बड़ाता है. ग्रोन, ही मटर्ड. करहाव, वो बड़बड़ाते रहते हैं. ग्रोन इफ़ यू लाइक, चीखो अगर तुम चीखना चाहते हो. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ ये सब, यानी तुम्हारे घाव को कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट लग रहा है तो मेरी खुशी से नहीं लग रहे हैं. इन फैक्ट आई डू नॉट नो, बल्कि मैं नहीं जानता, वाई आई एम डूइंग इट, मैं ये भी नहीं जानता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. द डोर ओपन, तभी दरवाज़ा खुलता है. एंड देर वॉज हाना अगेन, हाना वहाँ फिर से आती है. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, वो कहते हैं कि वो दवाई कहाँ है बेहोशी वाली. सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, वो एक बिल्कुल साफ आवाज़ में पूछती है. सड़ाव मोशन विद हिज चिन, सड़ाव ने अपनी चिन से इशारा किया, उधर रखी हुई ऐसे. एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स नाक होते हैं. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, और बहुत अच्छा हो गया जो तुम आ गई, उसने कहा. दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टील, ये जो आदमी है वो थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गया था. सी सेट द बोतल, सी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बोतल और कुछ थोड़ी सी कॉटन थी. बट नाउ सेल आई डू इट, परंतु मैं ये कैसे करूँगी, उसने पूछा. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, बहुत ही आसान है, इस कॉटन को भिगाओ, इसमें तुमने सिर्फ इसको भिगाना है, सैचुरेट करना है कॉटन को, और इसको सिर्फ इसके नोस्ट्रिल्स, उसके नाक के पास लेकर जाना है. सड़ाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल, उसने उसको बताया कि कैसे क्या करना है, और उसने एक भी मोमेंट मतलब एक मिनट भी वो डिले नहीं करना चाहता था अपने काम में, और अपने काम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं लाना चाहता था. तो वो कहता है कि जब इसको सांस लेने में तुम्हें लगे कि इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथिंग में, तो इसको दूर कर लेना. इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो. सी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग मैन, वो उस सोते हुए यंग मैन जो अमेरिकन था, अमेरिकन यंग मैन के पास बैठ गई. क्राउस्ड होता है दुबक कर बैठ जाना.
इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, बहुत ही दया, मतलब उसके फेस इतना दुबला पतला फेस था, उसके फेस को देख के भी थोड़ी सी दया आ रही थी उसके ऊपर। एंड सी थॉट, और वो सोचती है, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके जो होठ थे वो मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग, ये आदमी जो है काफ़ी ऐसा लग रहा था कि सफरिंग, बहुत पीड़ा हो रही थी उसको। वेदर ही नो इट और नॉट, मतलब पता नहीं वो जानता भी है या नहीं इस दर्द को। वॉचिंग हिम, उसकी तरफ देखते हुए, सी वंडर्ड, वो हैरान होती है, इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर वर ट्रू, मतलब उसको देख के थोड़ा सा हैरान होती है कि वो उसने काफ़ी सारे प्रिजनर्स के बारे में सुना हुआ था कि उनको काफ़ी पीड़ा और दुख दिए जाते हैं, क्या वो सच थे या नहीं थे। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमोर, वो सिर्फ अफवाहों की तरह उसको लग रहे थे, मतलब ऐसा लगता था कि शायद अफवाहें होती हैं, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, कि लोगों के द्वारा बताई गई होती थी हमेशा। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा ही इस बात पे विवाद होते रहते थे। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट, और अखबारों में हमेशा ये रिपोर्ट आती थी, वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव दैम ग्रैंडली, जहाँ कहीं भी जापान की जो है आर्मी जाती थी, लोग उसका जो है पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत करते थे। विद क्राइज ऑफ जॉय, खुशी के साथ, एट देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी से खुशी के साथ चिल्लाकर। बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच मैन, लेकिन कभी कभी वो जो है ऐसे लोगों को भी याद करती है। कौन से लोग? जनरल टाकीमा जैसे, जनरल टाकीमा जैसे लोगों को याद करती है। कैसे लोग हैं वो? हु एट होम बीट हिज वाइफ, जो अपने घर पर ही अपनी वाइफ को बुरी तरीके से, क्रूरली मतलब बुरी तरीके से पीटते हैं। दो नो वन मेंशन इन इट नाउ, हालांकि इस बात का कोई भी जिक्र नहीं करता था, दैट ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस अ बैटल इन अ मंचूरिया, जो क्योंकि वो मंचूरिया में एक लड़ाई में जो है उसको जीत हासिल हुई थी, इस वजह से उसकी जो है बड़ी बड़ी उसके बहादुरी की चर्चे किया जाते थे, जबकि वो अपनी वाइफ को घर पे पीटता था। इफ़ अ मैन लाइक दैट, और इस तरीके का आदमी, कुड बी सो क्रूल टू अ वुमन इन हिज पावर, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी ही घर में रहने वाली महिला के लिए, अगर वो या औरत के लिए इतना निर्दयी हो सकता था, वुड ही नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो वो इस व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति के प्रति कैसे निर्दयी नहीं होगा, मतलब इस जो वो अपनी वाइफ के लिए इतना बुरा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों निर्दयी नहीं होगा। सी होप्ड एनेक्सियसली, वो इसकी मतलब चिंता में होकर उसने ये उम्मीद की, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, ये आदमी इतना ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं सताया हुआ था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, उसने उसी समय उसकी गर्दन पर जो गहरे लाल रंग के स्कार्स थे वो देखे, जस्ट अंडर द ईयर, उसके कान के नीचे। दो स्कार्स, वो खरोचे, सी मरमर्ड, वो एकदम से धीरे धीरे बोलती है, लिफ्टिंग हर आइज, उसने अपनी आंखें जो है सड़ाव की तरफ देखते हुए कहती है वो, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसी मोमेंट पे ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, उसी समय उसके औजारों की जो नोक थी, टिप थी जो वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराती है किडनी के पास, डेंजरसली नियर द किडनी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे ही विचार जो है एकदम से चले गए थे। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसको केवल अब प्योर बिल्कुल शुद्ध खुशी मिल रही थी, प्योर हैप्पीनेस मिल रही थी। ही प्रोड विद हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगली से जो है ढूंढता है वो, डेलिकेटली, बड़े ही आराम से, फेमिलियर विद एवरी आइटम्स ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, उनको ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट को बहुत ही आसानी से डीपली स्टडी वो करते हैं, इसी वजह से वो जानते भी थे। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी जो शरीर के बारे में, मानव शरीर की जो स्टडी करते हैं, तो जो उसके अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, हैड सीन टू दैट नॉलेज, उन्होंने ये सारी नॉलेज उसको दी थी। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन कार्डियल सिन, कि मनुष्य के शरीर के बारे में जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है,
अगर किसी डॉक्टर को नहीं पता तो एक बहुत बड़ा सिन है, पाप है। सर, ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। वो एक के बाद एक काफ़ी सारे सालों तक जो है अपनी क्लासों में ऐसा कहता रहा था। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, anything less than that is murder। वो कहता है अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज के तुम किसी के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ये उसकी हत्या से कम नहीं होगा। It is not quite at the kidney, my friend, सड़ाव मरमड। सड़ाव जो डॉक्टर सड़ाव हैं वो बुड़बड़ाते हैं, किडनी जो है इसकी बिल्कुल भी सही सलामत नहीं है। सड़ाव मरमड। It was his habit of murmur to the patient when he forgot himself in an operation। मतलब उनकी आदत थी ये मरीज का, जब भी किसी भी मरीज का वैसे ऑपरेशन को करते थे तो ये अपने काम में इतने खो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लग जाते थे। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। मतलब वो अपने सभी पेशेंट को फ्रेंड ही बोलते थे, तो यहाँ पर भी वो भूल जाते हैं कि ये उसका एनिमी था। यहाँ पर भी माई फ्रेंड कह के बोल रहे हैं। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ incisions the bullet was out। फिर जो है बिल्कुल साफ एकदम से सही कटाव के साथ वो जो है मोस्ट प्रिसाइज ऑफ incisions का मतलब एकदम बिल्कुल सही जगह पर जो है उनका ना जो उजाड़ जाता है और गोली एकदम बाहर आ जाती है। द मैन क्विड का मतलब कांपना, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। वो आदमी एकदम से कांपा लेकिन अभी भी वो बेहोश है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। और वो बेहोशी की हालत में ये कुछ शब्द बुड़बुड़ाता है। गट्स, ही मटर्ड, गट्स, चोकिंग। मतलब वो बुड़बुड़ाते हुए ही बोल रहा है कि मेरी जो माई गट्स, दे गोट माई गोट गट्स। सड़ाव, हाना क्राइड शार्पली। सड़ाव और हाना एकदम से चिल्लाते हैं। हश, सड़ाव ने कहा चुप। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस। वो जो आदमी है एकदम से फिर से गहरी साइलेंस में चला जाता है। सो प्रोफाउंड दैट सड़ाव टुक अप हिज wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. सड़ाव ने उसकी wrist को, उसकी कलाई को नफरत से थोड़ा सा ऊपर उठाया। मतलब थोड़ा सा नफरत कर रहा है वो, क्योंकि ये एक अमेरिकन था। अब उसकी जो धड़कन थी वो बहुत ही धीमी हो गई थी, कमज़ोर थी, लेकिन काफ़ी थी जिंदा रखने के लिए। उसने सोचा ये कि मैं वैसे तो इस आदमी को जिंदा नहीं देखना चाहता था। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। हाना को कहता है अब और इसको एनेस्थेटिक नहीं देनी है, बेहोशी की दवाई नहीं देनी है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient left arm। वो जो है अपनी इतनी तेज़ी से मुड़ता है कि मानो वो कभी रुका ही नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और अपनी दवाइयों में से एक शीशी उसने उठाई और इसमें एक इंजेक्शन भरता है वो हाइपोडेमिक एंड थर्स्ट इट इनटू अ पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। और इसने इंजेक्शन भर के वो पेशेंट के लेफ्ट आर्म में डाल देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर उसने नीडल को, मतलब जैसे इंजेक्शन करते हैं ना, पहले नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं, तो इस तरीके से उस नीडल को नीचे करते हैं उसने उस आदमी की जो wrist थी उसको दोबारा उठाता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, उसकी जो पल्स थी उसकी फिंगर्स के नीचे फ्लटर्ड वंस एंड ट्वाइस, एक या दो बार उस फड़फड़ाती है। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और फिर तेज हो जाती हैं। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सैड टू हाना एंड साइड। साइड मतलब गहरी सांस लेना। ये आदमी फिर से अब जी जाएगा, जिंदा हो जाएगा, उसने हाना से कहा।
और फिर वो गहरी सांस लेता है। यहीं पे हम हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट क्या करें, चैप्टर ही काफ़ी बड़े बड़े हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति।